नमस्कार सभी साथियों को, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है हिंदी ज्ञानधारा डीएस सर चैनल पर। माफ़ी चाहूँगा, कल की क्लास आपकी बढ़ नहीं पाई थी, इसलिए आपको थोड़ा सा खेद है मुझे भी। और मैं कल क्लास नहीं बना पाया था, थोड़ी सी तबीयत सी मेरी ख़राब थी, इसलिए आपसे सभी से माफ़ी चाहता हूँ। आपका हिंदी ज्ञानधारा आपका अपना चैनल है और हिंदी बाई डीएस सैनी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, जिसको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की श्रृंखला आपकी चल रही है, लेकिन आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको यहाँ मैंने पिछली क्लास में व्याकरण का कुछ टॉपिक आपका अधूरा छोड़ दिया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पढ़ाना चाहूँगा। व्याकरण का एक टॉपिक था वो अधूरा रहा, उसको आज पूरा करूँगा। तो आप यहाँ पर व्याकरण का एक टॉपिक था आपका व्यंजन, उसको मैं आपको पूरा करूँगा आज। और बाकी का आपको संधि के कुछ उदाहरण, जिस तरीके से कठिन संधि आपको पूछी जाती है वो सवाल भी मैं आपको पूछूंगा। आज मेरे पास आज भी कम समय था, लेकिन मैंने कहा आज छोटी सी क्लास में आपको दे ही देता हूँ। प्यारे दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था पिछली क्लास में, आपको बता रहा था मैं अल्प प्राण और महाप्राण। एक तो ये कर रहा था मैं महाप्राण, इसमें अपन को उत्तर निकालने के लिए क्या चाहिए, अल्प प्राण और महाप्राण में महाप्राण, ठीक है ना। और एक आपको घोष अघोष की मैं आपको बात कर रहा था पिछली क्लास में, घोष और अघोष, इस पर मैं चर्चा कर रहा था कि यदि हम यहाँ से यदि सवालों को गहराई से अंदर से यदि हमको सवाल पूछता है तो हम इनको सबको किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने इस तरीके के आपको सवाल भी पूछे थे। तो आपको जब सवाल पूछे थे तो कुछ लोगों ने तो उत्तर इसका बहुत सही दिया, बाकी का कुछ लोग उत्तर नहीं दे पाए। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसकी सारणी आपको स्वर के जैसी मैंने स्वर में बनाई थी, वैसी एक सारणी आपको मैं बना देता हूँ। यहाँ आपको ध्यान रखना, देखो कै, खे, गे और घे, और ये आपका अण है। इसी प्रकार से आप देखेंगे आपका च है, छ है, ज और झ और ये है। इसी प्रकार से आपका ट है, ठ और ड और ढ और ण है। त, थ, द, ध, न है। इसके अलावा प, फ, व और भ और मैं, ठीक है। ये अपन की पांचों वर्गों की एक सारणी आपको इस तरीके से बना लेनी है। और इसमें एक आपको चौकोर बॉक्स बनाना है, जो अपन ने पिछली क्लास में स्वर में बनाया था इसी प्रकार से। तो ये आपको लाइनिंग यहाँ पर कर देनी है अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, इस तरीके से कर दी मैंने लाइनिंग। इसमें आपने ये लाइन बना दी है, कंप्लीट बन गई लाइन। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपकी 5 लाइन बन गई है। अब आपको घोष अघोष याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सीधा सा तरीका बताता हूँ मैं, बहुत सरल सा। देखो पहली लाइन की सीध में तो आपको लिखना है अल्प प्राण, दूसरी लाइन की सीध में लिखना है महाप्राण, फिर तीसरी लाइन की सीध में लिखना है आपको अल्प प्राण, फिर लिखना है आपको महाप्राण, फिर लिखना है आपको अल्प प्राण। यानी अल्प प्राण से शुरू करना है और अल्प प्राण पर ही खत्म करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो पूरी लाइन आपकी अल्प प्राण की है, पूरी महाप्राण की है, पूरी अल्प प्राण की है, पूरी महाप्राण है, पूरी अल्प प्राण, ठीक है। इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। देखो पहला और आपका तीसरा और ये 5वां वर्ण है, ये तो हो गया अल्प प्राण, और आपका दूसरा और चौथा वर्ण है ये दूसरा, और ये आपका चौथी लाइन है, ये हो गई आपकी महाप्राण। क्लियर हो गया ना। अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि अल्प प्राण 1 3 5 और इस तरीके से 2 4 जैसे करते हो ना, तुम उस तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण, ऐसे अपन को याद रखना है। और घोष अघोष में अपन को जब याद रखना है तो प्रत्येक पंक्ति को, जैसे मैंने उसमें बताया था ना, ये आपका वृत्ताकार अवृत्ताकार, इसी तरीके से आपको पहले याद रखना है घोष, पहले याद रखना है घोष, और इधर पहली और दूसरी लाइन में याद रखना है अघोष। कौन सा याद रखना है आपको, अघोष। यानी आप देख रहे हो यहाँ पर पहला और दूसरा वर्ण तो आपका अघोष है, और तीसरा चौथा और 5वां क्या हो गया, घोष। तो अपन बोलते हैं तीसरा चौथा 5वां ये हो गए आपके घोष, और पहला और दूसरा क्या हो गया, अघोष। क्लियर है, एकदम एकदम परफेक्ट है, एकदम शानदार। अब आपको ये सीधी जब लाइन आपके पास में बन गई तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों,
यहाँ जब मैंने आपको अल्पप्राण महाप्राण की बात पूछी तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो आपके 5वें वर्ण है इनकी दोस्ती किसी से नहीं होती है, ये अकेले ही रहेंगे, ठीक है। और कै की यानी पहली लाइन का संबंध दूसरी से है और दूसरी का पहली से है, पहली का दूसरी से और दूसरी का किससे है, पहली से। इसी प्रकार से इन दोनों का कोई संबंध नहीं होगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कोई संबंध नहीं होगा। और तीसरी लाइन का संबंध चौथी से है, ये देखो, और चौथी का तीसरी से, इनका दोनों का संबंध है। यदि आपसे पूछा कि कै का महाप्राण कौन है तो ख, कै का महाप्राण कौन है ख, और ख का अल्पप्राण कौन है कै, तो आपस में दोस्ती इन दोनों की पहली और दूसरी लाइन की, पहली और दूसरी लाइन की है। इधर दूसरी लाइन का तीसरी लाइन से कोई संबंध नहीं है। इधर देखेंगे अपन, गै का महाप्राण घ होगा और घ का अल्पप्राण ग होगा, यानी तीसरी लाइन की दोस्ती किससे, चौथी से, चौथी की किससे है, तीसरी से। इनका किसी से भी कोई संबंध नहीं होगा। देसी भाषा में बोले तो ये रंडुआ ही मरेंगे, ठीक है ना, ये वाले, इनकी कोई सगाई संबंध शादी ब्याह यारी दोस्ती कुछ भी नहीं होगी 5वें वर्णों की, ध्यान रखेंगे। तो आपका पहली लाइन का संबंध दूसरी से, दूसरी का पहली से आपस में, तीसरी का चौथी से, चौथी का पहली, चौथी का तीसरी से। तो ये तो देखना पड़ रहा अपन को अल्पप्राण से महाप्राण। यदि घोष का अघोष देखते हो तो पहली लाइन का संबंध तीसरी से है, किससे है, पहली का तीसरी से है, यानी पहली लाइन का पहली का किससे है, पहली का तीसरी लाइन से है, तीसरी लाइन से संबंध है। तो दूसरी का किससे है, फिर चौथी से, 5वीं से होगा ही नहीं, यानी दूसरी का किससे है, दूसरी लाइन का किससे है, चौथी लाइन से है, किससे है, चौथी लाइन से। यानी आपको पूछा कि पै का घोष कौन होगा, ब, पै तो अघोष है और इसका घोष कौन होगा, ब, और फै का घोष कौन होगा, भ। समझ में आ गई बात। तो पहली का संबंध तो किससे है, तीसरी से, और दूसरी का संबंध किससे है, चौथी से। बात ध्यान रख लोगे। अल्पप्राण महाप्राण देखना है तो पहली का संबंध दूसरी से और तीसरी का चौथी से है, और आपको घोष अघोष देखना है तो पहली का तीसरी से और दूसरी का चौथी से। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी आपको यहाँ जो मैंने सवाल पूछा था वो सीधा सा सरल सा सवाल था कि कै का घोष कौन है, कै का महाप्राण कौन सा है, तो आपका उत्तर यहाँ पर सीधा कौन सा है, कै का महाप्राण ख है, ठीक है। जैसे आपसे पूछा, कोई सा पूछ लिया कि भाई टै का महाप्राण यानी डै अल्पप्राण, तो डै का महाप्राण कौन है, ढ। तो देखो डै का महाप्राण कौन है, बताओ, ढ है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो, आप कै का घोष वर्ण देख सकते हो आप, तो कै का घोष कै ख ग, समझ गए आप बात। इसी प्रकार से आप देख सकते हो, जैसे आपने कोई सा वर्ण उठा लिया, छ का घोष कौन सा होगा, तो इसका तीसरा वर्ण झ। तो देखो छ का घोष, तो छ का घोष कौन सा होगा, झ। यानी पहली लाइन का संबंध आपका किससे है, तीसरी से और दूसरी का चौथी से। घोष से अघोष देखेंगे तो पहली का संबंध तीसरी से है और दूसरी का संबंध चौथी से है। अल्पप्राण महाप्राण देखेंगे तो पहली का संबंध दूसरी से है, दूसरी का पहली से आपस में, और तीसरी का चौथी से, चौथी का आपका तीसरी से आपस में। ये तो अल्पप्राण महाप्राण के लिए है। और घोष अघोष में आप देखेंगे कि पहली का संबंध तीसरी से और दूसरी का चौथी से। मैं लिख देता हूं, इसको गलती नहीं करनी है। देखो, अल्प प्राण से महाप्राण देखने के लिए, अल्प प्राण से महाप्राण देखने के लिए आपको क्या करना है साथियों, तो देखने के लिए देखेंगे, देखिए पहली लाइन का संबंध, पहली लाइन का जो संबंध है वो किससे होगा, बताओ, दूसरी लाइन से। किससे होगा, दूसरी लाइन से। क्लियर। इसी प्रकार से दूसरी लाइन का तीसरी से होगा ही नहीं, आपस में संबंध है, आपस में संबंध है।
किस किस में? पहली और दूसरी में, दूसरी का पहली से, पहली का दूसरी से। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि आपका हो गया तीसरी लाइन का संबंध। तीसरी लाइन का संबंध, तीसरी लाइन का संबंध, तीसरी लाइन का संबंध किससे होगा बताओ? चौथी से। किससे होगा? चौथी लाइन से, चौथी लाइन से। किससे होगा? चौथी लाइन से संबंध होगा। यानी आपस में इन दोनों का संबंध, तीसरी का और चौथी लाइन का क्या है? आपस में संबंध है, आपस में संबंध है। क्लियर है? क्लियर है, यही बताया मैंने आपको। यहाँ पर देखेंगे अल्पप्राण से महाप्राण देखेंगे, पहली का दूसरी से, दूसरी का पहली से, और तीसरी का चौथी से, चौथी का तीसरी से, आपस में संबंध है। तो ये तो मैंने बताया आपको किसके लिए? अल्प प्राण से महाप्राण देखने के लिए। क्लियर हो गया बात? अब आपसे कभी गलती होने वाली नहीं है। ठीक बात। अगला देखते हैं अपन, अगला देखेंगे अपन तो घोष से अघोष देखने के लिए क्या करना है आपको? घोष से अघोष देखने के लिए। तो यहाँ देख रही है आप, घोष से अघोष देखने के लिए, अघोष देखने के लिए, घोष से अघोष देखने के लिए आपको क्या करना है? तो आपको ध्यान रखना है मेरे राजाओं। क्या ध्यान रखेंगे? तो फिर से देख लो आप ध्यान से कि आपका पहली लाइन का संबंध, पहली लाइन का संबंध किससे है बताओ? तीसरी से। किससे है? तीसरी लाइन से, तीसरी लाइन से संबंध है। पहली का संबंध किससे है? तीसरी से। आपस में संबंध है, आपस में क्या है? संबंध है, आपस में क्या है? संबंध है। क्लियर है? इसके बाद में आप देखेंगे कि आपका पहली से तीसरी से हो गया, तो आपका दूसरी लाइन का संबंध किससे है? दूसरी लाइन का संबंध, दूसरी लाइन का संबंध, दूसरी लाइन का सॉरी, दूसरी लाइन का संबंध किससे होगा? चौथी से। किससे होगा? चौथी लाइन से, चौथी लाइन से। किससे होगा? चौथी लाइन से होगा। यानी दूसरी का किससे है? चौथी से। आपस में क्या है? संबंध, आपस में संबंध है। ठीक है, आपस में संबंध, दूसरी का चौथी का, चौथी का दूसरी से। तो आपको मैंने यही बताया है मेरे दोस्तों। ये देखो, अल्प प्राण से महाप्राण देखेंगे तो पहली का किससे? तीसरी से, और दूसरी का किससे है? चौथी लाइन से। क्लियर है? तो सारे सवाल मैंने आपको क्या कर दिए हैं? क्लियर कर दिए हैं, बिल्कुल ही बिल्कुल। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर 2 सवाल छोड़ रहा हूँ। ये 2 सवालों का जवाब आपको देना है। कौन सा देना है? एक तो आपको देना है कि ये संधि है, इसमें स्वश्रु उपहार में कौन सी संधि है, ये नाम लिख के बताना आपको। स्वश्रुपहार, स्वश्रुपहार में कौन सी संधि है, में कौन सी संधि है, कौन सी संधि है। तो संधि पे बात करूंगा मैं अगले वीडियो में। स्वश्रुपहार में कौन सी संधि है? सवाल नंबर 1। ठीक है, सवाल नंबर 2, बाढ़वा नल का सही विच्छेद क्या होगा? सही विच्छेद क्या है? ठीक है, ये सवाल आपको ध्यान रखना है। तीसरा सवाल आपको ध्यान रखना है, तीसरा सवाल आप देखेंगे सीधा सा कि आपको देखना है भक्ति अमृत में संधि का नाम वह संधि विच्छेद बताओ, संधि विच्छेद बताओ। ये सवाल आपको बताने, अगली पंक्ति में मैं आपको बताऊंगा तीनों के बारे में, संधि को कैसे पढ़ते हैं, सारा काम मैं आपको बता दूंगा। आज यहीं तक के लिए पढ़ाऊंगा साथियों, माफ़ी चाहूँगा, टाइम कम था इसलिए मैं अगली क्लास आपकी लंबी लेकर आऊँगा। आज यहीं तक के लिए नमस्कार साथियों।